हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ये पोयम पढ़ेंगे और उस पोयम का नेम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोयम को लिखा था विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। फ्रेंड्स, टेनिसन विक्टोरियन एज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट थे। ये जो पोयम है, इस पोयम में 4 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। तो जो 4 लाइंस का स्टैंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्वाट्रेन। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ब्रेक 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 पोयम में 4 क्वाट्रेन की पोयम है। इट मीन्स कि 4 स्टैंजा हैं और उस स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये एक शॉर्ट पोयम है और ये एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है हिंदी में शोक गीत। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोयम को अपने डियर फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ के ऊपर लिखा था और ये पोयम है, ये पूरी तरीके से ग्रीव और डिस्पेयर को दिखाती है। ये पोयम प्रोबेबली 1834 to 35 के बीच में लिखी गई थी और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1842 में। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए देख लेते हैं इस पोयम को लाइन वाइज लाइन क्या है। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। यहाँ पे पोइट सी को एड्रेस कर रहे हैं और सी को एड्रेस करते हुए बोलते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। किनको? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ये जो समुद्र के किनारे ग्रे स्टोन्स हैं, तुम अपनी लहरों से इन स्टोन्स को तोड़ दो। दाई का मतलब होता है योर, कोल्ड मतलब ठंडी ठंडी, तुम अपनी ठंडी ठंडी लहरों से इन ग्रे स्टोन्स को तोड़ दो। जब पोयम स्टार्ट होती है तो जो हमारा पोइट है ये समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और समुद्र को ये देख रहा है और उस टाइम पे ये समुद्र को एड्रेस करते हुए इस पोयम को बता रहा है हमें। इसकी जो 3rd लाइन है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। एंड आई वुड कह रहे जो मैं हूँ, जो मेरी टंग है कुछ बोलना चाहती है, मतलब अटर का मतलब होता है बोलना। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, मेरे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी अराइज हो रहे हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो राइटर है हमारा, जो हमारा पोइट है, वो उनको बोल नहीं पा रहा है। 2nd स्टैंजा स्टार्ट होता है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। ओ वेल, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, जो फिशरमैन का बॉय है, फिशरमैन का जो लड़का है, देखो ये कैसे चिल्ला रहा है। जब ये अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है तो देखो किस तरीके से शाउट कर रहा है, ये अच्छा है। फिर उसकी नज़र पड़ती है, ओ वेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। कह रहे ओ देखो, ओ ये भी कितना अच्छा है। ये जो सेलर लेड है, सेलर का जो लड़का है, लेड मीन्स लड़का, ये जो सेलर लड़का है दैट ही सिंग्स, ये भी गाना गा रहा है और अपनी बोट को बे की तरफ लेके जा रहा है। ये दोनों कितने ही अच्छे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। बट जो मेरे अंदर थॉट्स हैं, जो मेरे अंदर थॉट्स अराइज हो रहे हैं, मैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। 3rd स्टैंजा, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हैवन अंडर द हिल। कह रहा है ये देखो, स्टेटली का मतलब बड़े बड़े, ये जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, शिप्स हैं, गो ऑन, ये जा रहे हैं टू देयर हेवन, अपनी अपनी जगह, अंडर द हिल, कहाँ से होते हुए? अंडर द हिल से होते हुए ये अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वनिस्ट हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। बट ओ, जो टच है, वनिश का मतलब गायब हो जाना, वो जो हैंड का टच था, किसके हैंड का टच? यहाँ पे पोइट अपने फ्रेंड को याद करता है, आर्थर हेलम को। बोलते उसके जो हैंड का टच था ना, वो अब गायब हो गया है। उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो साउंड था, उसकी आवाज़ का जो साउंड था, दैट इज़ स्टिल, वो भी एकदम थम गया है, एकदम स्थिर हो गया है। अब वो दिन चले गए हैं, अब वो दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे। 4th एंड लास्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है अगेन सेम उसी फर्स्ट लाइन से जो जिससे हमारा फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हुआ था। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। पोइट कहता है तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। कह रहा ओ सी,
तुम्हारे फुट से, फुट का मतलब बॉटम, दाई क्रैक्स का मतलब दाई मतलब तुम्हारे, और क्रैक्स का मतलब है स्टीव्ड रॉक्स। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अंदर जो पथरीले कंकड़ हैं, जो पत्थर हैं, इनमें तुम बहते रहो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, लेकिन तो इस दिन की, मतलब अभी मैं तुम्हारे पास हूँ तो ये दिन कितना सुंदर है, टेंडर ग्रेस है, लेकिन फिर भी दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ये समुद्र के किनारे मैं बैठा हूँ, इसकी जो सुंदरता है, जो ग्रेसनेस है, इसकी जो टेंडरनेस है, ये फिर भी उन दिनों को वापस नहीं ला पाएगी जो दिन यहाँ से चले गए हैं। मीन्स जो मेरा फ्रेंड था ऑर्थर हेलम, उसके साथ बिताए हुए जो दिन चले गए हैं, मेरे फ्रेंड की तो डेथ हो गई है, अब वो दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे समुद्र की जो सुंदरता है, टेंडरनेस है, वो भी इन दिनों को वापस नहीं ला पाएगी। और फ्रेंड्स, यहीं पे पोयम ख़त्म हो जाती है। आई एम श्योर कि आपको पोयम समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।